अस्सलाम वालेकुम। तालिब नबी हाजिर है। नाज़रीन, आज आपसे कुछ बातें आम रूटीन से हट के करेंगे। नाज़रीन, आपके साथ ऐसा रिश्ता डेवलप हो गया कि नाकाबिले बयान है। यकीन कीजिए कि जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं। और मेरे जो दोस्त अहबाब, जो हल्का अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी है, वो जब देखते हैं मेरी वीडियोज़ और वो जब मिलते हैं तो वो मुझे तारीफ़ भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, जो मेरे लिए मुश्किल रहा। और ये एक तरह का मुझे जो फूड है, कंटेंट का फूड, वो दोस्त अहबाब की तरफ से वसूल होता है और ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिलता है। लेकिन कोशिश हमेशा यही की है कि हक़ की बात की जाए। नाज़िर, मैं एक हसास शख्स हूँ। कोई देखे तो दिखलाऊँ ना सिर्फ वसअत अर्ज़ व समा है दिल में। मैं हसास हूँ और अपने अंदर जो है उसे मैं बाहर निकालना चाहता हूँ किसी भी सूरत में। मैं इंसानियत से प्यार करता हूँ, तख्लीक़ात इलाही से प्यार करता हूँ। तख्लीक़ात इलाही में हमारा सब कुछ, जिन परिंद, पहाड़, जंगल, सब कुछ आ जाता है। और इससे वाबस्तगी का इजहार मेरी प्ले लिस्ट अगर आप देखें तो उसमें मौजूद है। और सबसे बढ़ के ये कि अशरफुल मखलूक़ात से ही मैं मोहब्बत करता हूँ। ये है एक सबब। और यूट्यूब पे मेरा आना इत्तफाकिया है। लॉकडाउन के दिनों में चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा होता था तो फिर हमने ये सोचा कि ये देखें कि क्या है। एक इत्तफाकिया तौर पर एक वीडियो मुझसे बन गई। मुझे कुछ इल्म नहीं था, तो उसके बाद फिर मैंने, चूँकि टाइम था, तो उसके अंदर गहराई में गया हूँ। आई डिडंट नो व्हाट इज़ डिस्क्रिप्शन, टैग्स, थंबनेल, बट आई लर्न एंड विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आई कैन नाउ to some extent make these thumbnails and I write description and so on. तो नाज़िम, आपके साथ बात करके मेरी मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है। इसके पीछे मोटिव ये है। और कोई भी मामला हो, ख़ासतौर पर मुल्क का मामला, मेरे देश का मामला, सोनी धरती का मामला, इसमें मैं बहुत ज़्यादा, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं। और जो तज़ादात वाले लोग हैं, वो, मैं उनसे नफ़रत नहीं करता। मैं उनकी इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे हल्के अहबाब में भी मौजूद है, जो कॉल फेल का तदाद रखते हैं। लेकिन बात लंबी हो जाएगी, आज मैं अपने मकसद पे आता हूँ। अब जो आपसे बातें कर ली हैं मैंने, मुझे अपनी वीडियो को समेटना पड़ेगा ताकि आपकी ज़हमत समात में कमी हो सके। तो नाज़िम, वेरी क्विकली मैं ये आपको बताता हूँ कि जो पार्ट 1 था मेरा, जिसमें मैंने कहा था कि शौहद सामने आ रहे हैं, शौहद सामने यही आए हैं कि अमेरिकन एम्बेसी जो है वो इंडोर्स कर रही है। और दूसरा जो खुशाइन पहलू है वो ये है कि माजी में बहुत सारे वाक़यात होते रहे। मिसाल के तौर पर पाक फ़ौज को भी निशाना बनाया गया गलती से, लेकिन लफ्ज़ माज़त इस्तेमाल नहीं किया। और दूसरी जो ख़तरनाक बात है, जो मैंने कहा था कि मैं दूसरी किस्त में बताऊँगा, वो ये है कि हालात जो है ना, वो जैसे भुट्टो साहब के साथ थे वही हालात हो रहे हैं। भुट्टो साहब को भी फ़ख्र एशिया कहा जाता था और वो इस्लामिक कंट्रीज़ के एक उसके तौर पर लीडर के तौर पे सामने आ रहे थे। कमो बेश यही सूरत हाल है। नाकदीन ख्वाल लाख खूबसूरत अल्फाज में तब्दील करे। ये हकीकत है कि इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान की शख्सियत जाने जाने वाली है, जिन्हें जाना चाहता है। और उसके बाद अब जो इनके कुछ इक़दाम हैं, बोल्ड स्टेप्स हैं, टर्की के साथ तल्लुक़ात के हवाले से हो या और, तो उस हवाले से इनकी शख्सियत ये है। तो अब अगर मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो जाए, यानी अवाम अगर आवाज़ उठाने लगे, तो गैर मुल्की लोगों को एक मौका मिल जाता है कि अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान लाएँ या अपनी मर्ज़ी की चेंज लाएँ। तो मुझे ये ख़तरा मौजूद है। और दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने तारीख़ का सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया। यानी कमर बाजवा साहब को नाम लेके क्रिटिसाइज़ किया गया और लोग इनसे मुतनफ़र हो गए और होते चले जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं ये किस इशारे के मुंतज़िर है। और अब जो यू टर्न लिया है उसमें तज़ादात से भरपूर वो यू टर्न है। उसमें मौसूफ़ा फरमाती है कि मैं आइन के मुताबिक चलना चाह रही हूँ, और फिर ये फ़ौज को ये कह रही है कि हाँ, हमें कोई इतराज़ नहीं, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इमरान खान को घर भेजा जाए। नाज़रीन, सिर्फ बात यह है कि इनके केसेस जो है ना, मंतकी इंजाम तक पहुँच रहे हैं।
ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ का पूरा ख़ानदान जो है वो नाकाबिले तरदीद सबूत ठोस शहादत मिल चुके हैं इनकी करप्शन में इन्वॉल्वमेंट है। और मैं इन लोगों से यकसर इख्तलाफ करता हूँ जो कहते हैं कि जी इनमें बड़ी नफ़रतें फैली हुई हैं शहबाज शरीफ की फैमिली में और नवाज, ये सब एक है। और जो जिस तरीके से वो जिस मोहब्बत से वो अपने चचाजाद भाई को मिली और नवाज शहबाज शरीफ को मिली, वो देखने के काबिल था। वो एक फितरी मोहब्बत का तकाजा था। और वो ये सोच रही थी कि मेरे भाई जो है वो हसन और हुसैन वो तो वहाँ बैठे हैं लंदन में, और ये मेरा बेचारा चचाजाद भाई जो है ना वो यहाँ फंसा हुआ है। तो नाज़रीन, ये अब बिल्ली को अगर बंद कर दिया जाए तो वो शेर बन जाती है और वो अटैक कर देती है। कमोबेश यही सूरत हाल इस वक्त जो है ना नून लीग की। और बल्तिस्तान के जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इन्हें इबरतनाक शिकस्त होने वाली है। एक दो सीटें अगर मिल जाए तो वही भी गनीमत है। और मसूफ़ा ये समझ चुकी है। और फिर मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि 15 नवंबर की रात को आप धांधली का जो है वो सबसे ज़्यादा शोर जो है वो नून लीग की तरफ से उठेगा। तो नाज़रीन, अब एक वक्त में बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और इनके जो हामी हैं, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि अगर आपने मफादात भी लिए हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान। नाज़रीन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक करें और अपनी दुआओं में भी याद रखें। और ये सदाए महरूमीन चैनल देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।